बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हवाले से हमारा जो लेक्चर्स या डिस्कशन जो है वो चल रही है कुछ दिनों से। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो एक टाइप है रेडिकल इक्वेशन जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी जो टाइप 1 है रेडिकल इक्वेशन, मैंने पहली टाइप में आपको इसकी डिटेल बताई थी, दोबारा बता देता हूँ। ऐसी इक्वेशन जिसमें रेडिकल साइन जो है वो इन्वॉल्व हो, यानी जो मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस होंगे वो रेडिकल साइन उसमें इन्वॉल्व हो, तो उसको हम रेडिकल इक्वेशन का नाम देते हैं। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज़ कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। अब इसमें टाइप 1 जो है वो इससे पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस फॉर्म की जो टाइप होगी इसको टाइप 1 कहेंगे। इसमें सिर्फ एक एक्सप्रेशन के ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट होगा, रेडिकल साइन होगा, और कुछ टर्म जो है वो बगैर स्क्वायर रूट के हो सकती हैं। तो ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड है वो ये है कि आप एक दफ़ा अगर उसका स्क्वायर ले लें और उसको सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास रेडिकल साइन जो है वो रिमूव हो जाता है, और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन हासिल होती है, और उसको पहले बताए गए जो मेथड्स हैं उससे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब टाइप 2 जो है, जो आज का असल हमारा टॉपिक है, इस फॉर्म की जो इक्वेशन होगी उसको हम टाइप 2 जो है कंसिडर करेंगे। तो इसमें लीनियर फैक्टर्स हैं और एक से ज़्यादा टर्म जो है वो रेडिकल साइन उसमें इन्वॉल्व है। तो रेडिकल साइन वाली ये भी रेडिकल साइन और ये भी रेडिकल साइन। तो लीनियर फैक्टर अंडर रेडिकल साइन, ये इसकी निशानी है। दूसरा, इसको सॉल्व करने का जो मेथड है, इसको ऐसी इक्वेशन को हम दो दफ़ा अगर इसका स्क्वायर ले लें, तो एक दफ़ा स्क्वायर लेंगे तो जो आपके पास इक्वेशन आएगी तो वो पहली टाइप की इक्वेशन बन जाएगी, पहली टाइप की। और जब मज़ीद उसका एक दफ़ा और स्क्वायर लेंगे तो वो फिर स्क्वायर रूट टोटली रिमूव हो जाएगा और हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हासिल हो जाएगी। तो बेसिकली यानी पहली टाइप में आपने एक दफ़ा स्क्वायर रूट लेना है तो आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई होकर इक्वेशन बन जाएगी, और दूसरी टाइप में आपने दो दफ़ा स्क्वायर लेना है तो आपकी जो इक्वेशन है वो सिंपल फॉर्म में आ जाएगी। आप देखें क्वेश्चन नंबर 6 1.4। तो ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। टाइप 1 में इसलिए नहीं आ रहा कि इसमें एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन जो है वो स्क्वायर रूट वाले मौजूद है। तो ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। आप इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करना, लीनियर फैक्टर हैं सारे। तो एक दफ़ा स्क्वायर ले लेना पहले इसका, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो आपकी सहूलत के लिए, टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से सॉल्व कर दिया इसको। तो इसका स्क्वायर लेफ़्ट साइड का और राइट साइड का स्क्वायर। अब लेफ़्ट साइड का जो स्क्वायर है, इसमें चूँकि दो टर्म्स इन्वॉल्व हैं और इनका सम है, स्क्वायर है, तो ये फार्मूला जो है वो हम यूज़ करेंगे इसमें। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे दो टर्म्स, ये पहली फर्स्ट x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। जैसे इधर a है तो a का स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। फिर इनका 2ab, 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, और फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर। b है तो सेकंड b का स्क्वायर, तो यहाँ फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर जो है वो ये आ जाएगा, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस 6 आ जाएगा। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, x प्लस 1, इसी तरह ये 2, और ये चूँकि एक ही स्क्वायर रूट, दो अलग अलग स्क्वायर रूट और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम मल्टीप्लाई अगर स्क्वायर रूट वाली टर्म कुछ हो रही हैं तो उनको कंबाइन प्रोडक्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम। इसी तरह ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2। अब इसके बाद जो इनकी जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम रीअरेंज करेंगे, इकट्ठा करेंगे। तो x और ये वाला x चूँकि इक्वल के एक ही तरफ है तो इसलिए सिर्फ रीअरेंज कर रहे हैं, इसका साइन नहीं चेंज होगा। अगर तो इक्वल से दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो फिर साइन चेंज होता है, अदरवाइज़ अगर एक ही साइड पे आप उसको शिफ्ट कर रहे हैं तो फिर साइन जो है वो चेंज नहीं होगा। तो x, उसके बाद प्लस 1 और ये माइनस 2, तो यानी ये टर्म, ये टर्म और ये टर्म और ये टर्म, इसको हमने जो है वो कंबाइन करके लिख दिया। अच्छा, अब हमने जो ये जिन पे मैंने टिक लगाई है इनको हमने रीअरेंज करके लिख दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x प्लस x 2x और प्लस 1 माइनस 2, माइनस 1 आ जाएगा, बड़ी में से छोटी टर्म माइनस करेंगे और साइन बड़ी टर्म का होगा, और ये टर्म उसी तरीके से। उसके बाद ये भी हमने उसी तरह लिख दिया। अब 2x माइनस 1 प्लस 2, अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लें, अभी कर लें या स्क्वायर रूट के बाद भी किया जा सकता है।
तो x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, x को -2 से मल्टीप्लाई किया -2x, 1 को x से मल्टीप्लाई किया x और 1 को -2 से मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू x प्लस 6। टू एक्स माइनस 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर -2x प्लस x माइनस x -2 x प्लस 6। अब हमने ये टाइप 1 की तरफ अब क्वेश्चन जा रहा है हमारा। तो स्क्वायर रूट के अलावा जितनी भी टर्म्स हैं इनको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना, जिस तरह हमने टाइप 1 में जो है पढ़ा था। 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब ये 2x ये भी दूसरी तरफ जाके -2x हो जाएगा और ये प्लस x पहले ही ऑलरेडी मौजूद है, ये वैसे ही लिख देंगे हम। उसके बाद -1 दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो +1 हो जाएगा और +6 उसी तरह लिख देंगे। तो ये दो टर्म जो है इनको हमने दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिए, यानी 2x इधर जाके माइनस हो गया और -1 इधर जाके +1 हो गया। अच्छा, ये जो 2 है, वैसे तो पहली टाइम में मैंने बताया था कि स्क्वायर रूट के अलावा बाकी जितनी टर्म्स हैं उनको दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, लेकिन अगर स्क्वायर रूट के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अगर आप इसको शिफ्ट करेंगे तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो फिर आप इसको सिंप्लीफिकेशन आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो आप इसको 2 को अगर मल्टीप्लाई हो रहा तो उसको उसी तरफ रखें आप। -2x प्लस एक्स माइनस एक्स, 6 + 1 दोनों प्लस के हैं तो +7 आ जाएगा। 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो अब देखें हमारे पास ये टाइप 1 जो है उस टाइप का क्वेश्चन बन गया कि एक स्क्वायर रूट वाली टर्म है और जो बगैर स्क्वायर रूट के दोनों दूसरी तरफ मौजूद है। तो अब हमने क्या करना है, इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना। अच्छा, यहाँ पे एक बात और भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप, चूँकि x हमारा माइनस में आ गया है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पे आप माइनस कॉमन ले लें तो x -7 हो जाएगा। अगर वेरिएबल जो है वो माइनस में आ जाए जिस क्वेश्चन में भी, तो उसमें आप माइनस कॉमन ले लें ताकि उसको सिंप्लीफाई करने में आपको आसानी हो। स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अच्छा, स्टार्ट में मैंने बताया था कि जो टाइप 2 है इसको सॉल्व करने के लिए 2 दफ़ा स्क्वायर जो है हमें लेना पड़ता है। तो एक दफ़ा तो हमने यहाँ पे स्क्वायर ले लिया, अब दोबारा जो स्क्वायर रूट वाली एक टर्म, रेडिकल साइन वाली एक टर्म रह गई, अब इसको भी रिमूव करना है तो एक दफ़ा और स्क्वायर ले लेंगे इसका। 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इस तरह भी स्क्वायर और यहाँ पे इस टर्म का स्क्वायर x -7। तो दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लिया इसका। अब ये स्क्वायर वो इस टर्म के लिए भी होगा और ये स्क्वायर इस टर्म के लिए होगा, यानी इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। बहुत स्टूडेंट जो है यहाँ पे एक मिस्टेक करते हैं कि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देते हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पे दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इसकी पावर अलग करनी है और इसकी पावर अलग करनी है, फिर आप इसको इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, जैसे -2 है, इसका स्क्वायर क्या होगा, इसको हम जब नेगेटिव आ जाए और स्क्वायर आ जाए तो नेगेटिव साइन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और ये 4 आंसर आ जाएगा इसका। यानी नेगेटिव टर्म का स्क्वायर जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इस तरह ये नेगेटिव टर्म इसका जो स्क्वायर है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अगले स्टेप में इसको हम स्क्वायर इसका ले लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4 और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इसका स्क्वायर खोलना है। अब इसके स्क्वायर के लिए वही फार्मूला जो आप पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन वहाँ पे माइनस है, तो अब ये फार्मूला आप माइनस के लिए जो है ये इसमें फ़र्क आएगा। माइनस है तो आप x -7 तो a - b का फार्मूला इसमें यूज़ होगा। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2ab
प्लस बी का स्केयर। तो ए बी, ए का स्केयर तो ए बी प्रोडक्ट और फिर सेकंड का स्केयर। तो फर्स्ट टर्म इधर एक्स है और सेकंड जो है वो 7 है, यहाँ पे भी 7 है। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4x स्केयर माइनस 4x माइनस 8, यहाँ पे x स्केयर माइनस 14x प्लस 49। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, जो लाइक टर्म्स है उनको आप कंबाइन करें। 4x स्केयर, इस x स्केयर को इधर ले आएंगे तो ये माइनस एक्स स्केयर हो जाएगा, फिर माइनस 4x और ये 14x यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये प्लस 14 हो जाएगा, और माइनस 8 ऑलरेडी इधर मौजूद है और 94 इधर आके माइनस 94 आ जाएगा इक्वल टू 0। यानी ये तमाम टर्म जो है वो हमने इधर शिफ्ट कर दी और इनके साइन चेंज हो जाएंगे। 4x की स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ये 3x स्केयर आ जाएगा, माइनस 4x प्लस 14x। तो दोनों साइन डिफरेंट है, बड़े में से छोटी टर्म माइनस कर देनी है तो साइन बड़े वाले का, तो प्लस 10x। और इनको सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस 57, दोनों साइन सेम है तो इनको प्लस करेंगे और साइन यही आ जाएगा जो इनके साथ मौजूद है। तो अब देखें, हमने जो रेडिकल इक्वेशन आपको दी गई थी टाइप 2 की, उसका एक दफ़ा स्केयर लिया तो आपके पास स्केयर रूट वाली टर्म जो है वो रिड्यूस होकर एक टर्म जो है वो रह गई थी। अब हमने दोबारा स्केयर लिया है जैसे टाइप 1 में करते हैं, तो स्केयर रूट टोटली जो है वो रिमूव हो चुका है। तो अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। तो अब इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो आप ऑलरेडी चैप्टर 1 की जो है पहली एक्सरसाइज, पहली 2 वो पढ़ चुके हैं। तो फैक्टराइजेशन से चेक कर लें इसको, कंप्लीटिंग स्केयर या फार्मूला जो भी आप इस पे अप्लाई करना चाहें। तो फैक्टराइजेशन से नहीं होगा ये, तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से जो है वो करते हैं। क्वाड्रेटिक, इसमें a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 10 और c की वैल्यू माइनस 57। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a, माइनस b 10 आ जाएगा प्लस माइनस b का स्केयर 10 का स्केयर माइनस 4ac, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू माइनस 57 ओवर 2 और a की वैल्यू 3। अब माइनस 10 प्लस माइनस 10 का स्केयर 100 और इनको मल्टीप्लाई करना है तो माइनस और माइनस प्लस होगा। जब मल्टीप्लाई करते वक्त दोनों नेगेटिव साइन हो तो आंसर जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये प्लस आ जाएगा। अब 57, 3 और 4 इनको मल्टीप्लाई करना है, 12 इंटू 57 तो 684 जो है वो इसका आंसर आएगा। 684 ओवर 6 माइनस 10 प्लस माइनस 100 और 684 इनको प्लस करेंगे तो ये 784 आएगा ओवर 6 माइनस 10। अब 784 जो है इसका स्क्वायर रूट जो है वो 28 होगा। इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं जी। तो ये 28 इसका ये कंप्लीट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 28 आ जाएगा ओवर 6। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं इसकी, -10 प्लस 28 ओवर 6 और दूसरी x इज इक्वल टू -10 माइनस 28 ओवर 6। तो प्लस के साथ और माइनस के साथ दो इसकी जो है वो पॉसिबिलिटीज़ बनती है, वो अलग अलग कर दी हमने। अब दोनों साइन डिफरेंट हैं, बड़ी टर्म में से छोटी माइनस होगी तो ये आ जाएगा 10 माइनस करेंगे तो ये 18 प्लस का आएगा बड़ा साइन, बड़ी टर्म का जो साइन ओवर 6 और इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। और यहाँ इस तरफ
दोनों साइन सेम है, सेम हो तो इनको प्लस करते हैं, 38 आ जाएगा, और साइन माइनस। अगर दोनों साइन डिफरेंट सेम साइन हो तो प्लस करके साइन वही जो है वो आएगा यहाँ पे 6 पे डिवाइड करना। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, 2 पे डिवाइड होगा, 2 3 ज़ार 6, और इसको 2 पे डिवाइड करेंगे 19/3। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो -19/3। तो x की हमारे पास दो वैल्यू जो है वो निकल आई हैं। तो रेडिकल इक्वेशन के लिए आपको पहले बताया हुआ है कि ये इसकी x की वैल्यूज़ है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि इसका रूट हो, क्योंकि इसको हम चेक करेंगे। अगर ये दोनों रूट इसको सेटिस्फाई करते हैं तो ये इसका रूट होंगे, अदरवाइज़ इसको एक्सटेनियस रूट होंगे और इसको हम इग्नोर कर देंगे। x की वैल्यू 3 इस इक्वेशन में आपने पुट कर देनी जो आपको इक्वेशन 1 दी हुई है। पुट x = 3 इन इक्वेशन 1। तो 3 + 1 3 - 2 3 + 6। तो जहाँ जहाँ x है उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो ये 4, 3 - 2 1, 6 + 3 9, 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 9 का स्क्वायर रूट 3, 2 + 1 3। अब दोनों साइड जो है वो इक्वल आई है, इसका मतलब कि x की ये जो वैल्यू है इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, तो लिहाजा x की जो वैल्यू 3 है वो इसका रूट होगी, विच इज़ ट्रू। तो x की वैल्यू 3 जो है वो इसका रूट होगी। अब हम इसकी जो सेकंड वैल्यू उसको चेक करते हैं। पुट x = -19/3 इन इक्वेशन 1। -19/3 + 1 -19/3 -2 इक्वल टू -19/3 + 6। तो x की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब ये फ्रैक्शन में आ गया तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 एलसीएम, ये 3 को 3 पे डिवाइड किया 1, और 1 को 19 से मल्टीप्लाई किया -19, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3। इसको ओवर 1 कर सकते हैं, 3 को 1 पे डिवाइड किया 3 आता है, और फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, प्लस इसी तरह इधर एलसीएम 3 आ गया। एलसीएम ये सेम है तो -19 उसी तरह, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। अगर नहीं समझ पा रहे तो इसको ओवर 1 कर लें, तो 3 को 1 पे डिवाइड किया 3 आ जाएगा, और फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ जाएगा। इसी तरह इधर एलसीएम 3 आ जाएगा, -19, और 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो +18। अब -19 + 3 -16/3। साइन डिफरेंट है तो बड़े में से छोटी टर्म माइनस कर देंगे, और इसी तरह ये साइन सेम है तो इनको प्लस करेंगे, -25/3। और ये दोनों साइन डिफरेंट है तो बड़ी टर्म में से छोटी माइनस करके साइन बड़े वाले का, तो -1/3। अब स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो नेगेटिव साइन आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने 9th क्लास में पढ़े हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये एवटा की फॉर्म में इसको हम लिख सकेंगे। तो ये माइनस जो है इसको हम -1 इस तरह लिखा जा सकता है। इसी तरह 25 और माइनस को हम -1 मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसी तरह 1 -1/3। तो जो नेगेटिव साइन है इसको हम -1 जो है उस फॉर्म में लिख लिया। आप पीछे आप पढ़ चुके हैं, एटा स्केयर जो है वो इजिकल टू -1 होता है, और एटा स्केयर जो है वो जब इसका स्केयर रूट लेंगे तो -1 का स्केयर रूट, एटा जो है वो -1 स्केयर रूट, यानी -1 का जो स्केयर रूट है वो एटा के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि 16/3
3 इसको आप अलग कर दें और -1 जो है इसका स्क्वायर रूट को अलग कर दें। इसी तरह 25/3 इसका स्क्वायर रूट अलग कर दें और -1 का स्क्वायर रूट अलग कर दें। इसी तरह 1/3 इसका स्क्वायर रूट लहदा और -1 का स्क्वायर रूट लहदा। तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है और 3 का स्क्वायर रूट पूरा नहीं होता, तो इसलिए इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इसकी जगह क्या आ जाएगा, एओटा -1 के इक्वल होगा। प्लस 25 का स्क्वायर रूट अलग करेंगे और 3 का अलग करेंगे, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा √3 और एओटा। इसी तरह 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा और √3 का स्क्वायर रूट उसी तरह और एओटा। अब हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ गया। तो ये दो कम्प्लेक्स नंबर, इनको हम प्लस कर सकते हैं। तो इनका अगर स्क्वायर रूट एलसीएम लें तो √3 एलसीएम सेम वही है, तो फिर 4 एओटा प्लस ये और ये सेम है, तो इनको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 एओटा 1/√3 एओटा। अब 4 एओटा प्लस 5 एओटा ये आ जाएगा 9 एओटा ओवर √3 और 1/√3 एओटा। तो अब देखें ये दोनों जो है वो डिफरेंट है, इक्वल नहीं आए, तो इसका मतलब ये कि विच इज़ नॉट ट्रू। तो x की ये वैल्यू इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं किया। तो इसका मतलब कि x की ये वैल्यू जो -19/3 है, ये इसका एग्जैक्ट रूट जो है वो नहीं है। तो फिर हम इसको एक्सटेनियस रूट कहेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे विच इज़ नॉट ट्रू। Therefore -x is equal to -19/3 is an extraneous root। तो ये चूँकि एक्सटेनियस रूट है तो इसको हम इग्नोर करेंगे। तो अब हमारा सोल्यूशन सेट क्या होगा फिर, क्योंकि इस वैल्यू ने इसको सेटिस्फाई कर दिया है। तो x की वैल्यू जो 3 है ये हमारा एक्चुअल रूट है। जी डियर स्टूडेंट, हमने देखा कि टाइप 2 जो है वो किस टाइप की थी, वो आपको मैंने क्लियर कर दिया। और इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक दफ़ा स्क्वायर रूट लिया था, तो हमारे पास कुछ रेडिकल साइन जो है वो रिमूव हो गए थे, तो एंड में एक रेडिकल साइन बचा था। फिर हमने उसका दूसरी दफ़ा स्क्वायर लिया, तो फिर दूसरा जो स्क्वायर रूट था वो भी ख़त्म हो गया। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी, तो उससे हमने ये दो वैल्यूज़ निकाल ली थी और उनको चेक किया, तो ये ट्रू है, लिहाजा ये 3 जो है उसका एक्चुअल रूट होगा। और इस वैल्यू ने इसको सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये इसका एक्सटेनियस रूट होगा, इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो फाइनल हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो x की वैल्यू सिर्फ 3 होगी। तो उम्मीद है कि आप टाइप 2 जो है वो समझ आ गई होगी आपको। तो टाइप 2 जो है एक्चुअली इसमें टाइप 1 भी जो है वो एंड में जो है वो इन्वॉल्व होती है। तो एक दफ़ा स्क्वायर लेंगे तो टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर स्क्वायर लेंगे तो वो सिंपल आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो सामने आ जाएगी। तो फिर आप उसको सॉल्व कर लें। उम्मीद है आप समझ गए हैं। थैंक यू।